हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। संबंध। इस प्रकार नित्य विज्ञानानंद घन आत्म तत्व को सर्वत्र समभाव से देखने का महत्व और फल बतलाकर अब अगले श्लोक में उसे अकर्ता देखने वाले की महिमा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार दिखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। संबंध। इस प्रकार आत्मा को सब प्राणियों में संभाव से स्थित, निर्विकार और अकर्ता बतलाया जाने पर यह शंका होती है कि समस्त शरीर में रहता हुआ भी आत्मा उनके दोषों से निर्लिप्त और अकर्ता कैसे रह सकता है। और इस शंका का निवारण करने के लिए अब श्री भगवान इस अध्याय के 3 श्लोक में जो यत प्रभावश्व पद से क्षेत्रज्ञ का प्रभाव सुनने का संकेत कराते हैं, उसके अनुसार 3 श्लोकों द्वारा आत्मा के प्रभाव का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है। संबंध। शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा लिप्त क्यों नहीं होता, इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। संबंध। शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा अकर्ता क्यों नहीं है, इस पर श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। संबंध। 3 श्लोक के जिन 6 बातों को कहने का भगवान ने संकेत किया था, उनका वर्णन करके अब इस अध्याय में वर्णित समस्त उपदेश को भलीभांति समझने का फल परम ब्रह्म परमात्मा की उपलब्धि प्राप्ति बतलाते हुए अध्याय का उपसंहार करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष जानने योग्य ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म को परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ और भीष्म पर्व में 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। संबंध। गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षणों का निर्देश करके उन दोनों के ज्ञान को ही ज्ञान बतलाया गया और उसके अनुसार क्षेत्र के स्वरूप, स्वभाव, विकार और उसके तत्वों की उत्पत्ति के क्रम आदि तथा क्षेत्रज्ञ के स्वरूप और उसके प्रभाव का वर्णन किया। वहाँ 19वें श्लोक से प्रकृति पुरुष के नाम से प्रकरण आरंभ करके गुणों को प्रकृतिजन्य बतलाया और 21वें श्लोक में ये बात भी कही कि पुरुष के बार बार अच्छी बुरी योनियों में जन्म होने के में गुणों का संग ही हेतु है। इससे गुणों के भिन्न भिन्न स्वरूप क्या हैं, ये जीवात्मा को कैसे शरीर से बांधते हैं और किस गुण के संग से किस योनि में जन्म होता है, गुणों के छूटने के उपाय क्या हैं, गुणों के छूटे हुए पुरुषों के लक्षण और आचरण कैसे होते हैं, ये सब बातें स्वाभाविक ही जानने की इच्छा होती है। अतएव इसी विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए 14वें अध्याय का आरंभ किया गया। 13वें अध्याय में वर्णित ज्ञान को ही स्पष्ट करके 14वें अध्याय में विस्तार पूर्वक समझाते हैं। श्री भगवान बोले,
ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भ स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापना करता हूँ। इस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। संबंध जीवों में नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने की बात को चौथे श्लोक तक कही गई, किंतु वहाँ गुणों की कोई बात नहीं आई है। इसलिए अब वे गुण क्या हैं, उनका संग क्या है, किस गुण के संग से अच्छी योनि और किस गुण के संग से बुरी योनि में जन्म होता है, इन सब बातों को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकरण का आरंभ करते हुए श्री भगवान अब पहले उन तीनों गुणों की प्रकृति से उत्पत्ति और उनके विभिन्न नाम बतलाकर फिर उसके स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बंधन प्रकार का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के उत्पन्न तीन गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवन में इस जीवात्मा को कर्मों के और उसके फल के संबंध से बांधता है। और हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न ज्ञान है। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। संबंध इस प्रकार सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतलाकर अब उन तीनों गुणों का स्वाभाविक व्यापार बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। संबंध सत्व आदि तीनों गुण जिस समय अपने अपने कार्य में जीव को नियुक्त करते हैं, उस समय वे ऐसा करने में किस प्रकार समर्थ होते हैं, ये बात इस अगले श्लोक में बतलाई गई है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। संबंध इस प्रकार अन्य दो गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात कही गई है। अब प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण जानने की इच्छा होने पर क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाए जाते हैं। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। और हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद आदि व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब उत्पन्न होते हैं। संबंध इस प्रकार तीनों गुणों की वृद्धि के भिन्न भिन्न लक्षण बतलाकर अब दो श्लोकों में उन गुणों से किस गुण की वृद्धि के समय मरकर मनुष्य किस गति को प्राप्त होता है, वह बतलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है।
रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है और तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। संबंध सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की वृद्धि में मरने के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। इससे ये जानने की इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किसी गुण और कभी किसी गुण की वृद्धि क्यों होती है। इस पर श्री भगवान कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। संबंध 11वें 12वें और 13वें श्लोकों में सत्व रज और तमोगुण की वृद्धि के लक्षणों का क्रम से वर्णन किया गया है। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि ज्ञान आदि की उत्पत्ति को सत्व आदि गुणों की वृद्धि के लक्षण क्यों नहीं माना गया। अतएव कार्य की उत्पत्ति से कारण की सत्ता को जान लेने के लिए ज्ञान आदि की उत्पत्ति में सत्व आदि गुण को कारण बतलाते हैं। इस प्रकार बतलाते हुए श्री भगवान कहते हैं, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च पदों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को और नरकों को प्राप्त होते हैं। संबंध गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो ये बात कही गई थी कि गुणों का संग ही इस मनुष्य के अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति रूप पुनर्जन्म का कारण है, और उसी के अनुसार इस अध्याय में 5वें से 18वें श्लोक तक गुणों के स्वरूप और गुणों के कार्य द्वारा बंधे हुए मनुष्यों की गति आदि का विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया गया है। इस वर्णन से ये बात समझाई गई है कि मनुष्य को पहले तम और रजोगुण को त्याग करके सत्व गुण में अपनी स्थिति करनी चाहिए। उसके बाद सत्व गुण का भी त्याग करके गुणातीत हो जाना चाहिए। अतएव गुणातीत होने के उपाय और गुणातीत अवस्था का फल अगले 2 श्लोकों द्वारा बताया गया है। अगले 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। संबंध इस प्रकार जीव अवस्था में ही तीनों गुणों से अतीत होकर मनुष्य अमृत को प्राप्त हो जाता है। इस रहस्य युक्त बात को सुनकर गुणातीत पुरुष के लक्षण आचरण और गुणातीत बनने के उपाय जानने की इच्छा से अर्जुन आगे पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, इन 3 गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनके प्रश्नों से लक्षण और आचरण विषयक 2 प्रश्नों का उत्तर 4 श्लोकों में देते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुए गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समभाव वाला,
ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव रखने वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों के कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। संबंध। इस प्रकार अर्जुन के 2 प्रश्नों का उत्तर देकर अब गुणातीत बनने के उपाय विषयक तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। यद्यपि इस अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने गुणातीत बनने का उपाय अपने को अकर्ता समझकर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में नित्य निरंतर स्थिर रहना बतला दिया था एवं उपयुक्त 4 श्लोकों में गुणातीत के जिन लक्षण और आचरणों का वर्णन किया गया है उनको आदर्श मानकर धारण करने का अभ्यास भी गुणातीत बनने का उपाय माना जाता है। किंतु अर्जुन ने इन उपायों से भिन्न दूसरा कोई सरल उपाय जानने की इच्छा से प्रश्न किया था। इसीलिए प्रश्न के अनुकूल भगवान दूसरा और भी सरल उपाय बताते हैं। भगवान कहते हैं, जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। संबंध। उपर्युक्त श्लोक में सगुण परमेश्वर की उपासना का फल निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया गया है तथा इस अध्याय के 19वें श्लोक में गुणातीत अवस्था का फल भगवत की प्राप्ति और 20वें श्लोक में अमृत की प्राप्ति बतलाया गया है। अतएव फल में विषमता की शंका का निवारण करने के लिए सबकी एकता का प्रतिपादन करते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं और कहते हैं, अर्जुन, क्योंकि इस अविनाशी परम ब्रह्मा का अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस का आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। इस प्रकार भीष्म पर्व में अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर्व में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में कृष्ण अर्जुन संवाद का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ।